हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं भगवत गीता का। पहले 2 श्लोक हमने डिस्कस किए, अब थर्ड श्लोक हमने उस दिन डिस्कस किया, मगर अभी मैं दोबारा से यहाँ पे थर्ड और फोर्थ करूँगा। तो थर्ड श्लोक का क्लैब्यम स्मगमा पार्था नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। Translation: O son of Pratha, do not yield to this degrading importance. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. तो ये कौन बोल रहा है? कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को। हमने ऑलरेडी पहले चैप्टर में देखा, अर्जुन जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड सिचुएशन में आ गया है। वो लड़ाई के लिए आया है, लेकिन उसको सारी चीज़ें ये याद आ रही हैं कि जिससे लड़ाई करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है लड़ाई करना। तो उसको ये फीलिंग आ रही है कि शायद लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और कृष्णा शुरुआत में ही ऐसे कर रहे हैं कि बोल रहे हैं सेकंड श्लोका, सेकंड चैप्टर का सेकंड श्लोका जो था, उसमें कृष्णा बोला कि ये ऐसी गलत चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आ कैसे गई? ये सब इम्प्योरिटीज़ हैं, ये इतनी शुद्ध बातें नहीं है, अशुद्ध हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे आ गई आपके अंदर? और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्लेब्य। क्लेब्य का मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था, नपुंसक भी होता है, कहते नहीं कि मेरे हिजड़े आ गए हैं, हिजड़े या छक्के। तो क्लेब्य ये कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को। तो क्या बोल रहे हैं? क्लेब्य मीन्स जिसमें इतनी पोटेंसी नहीं है, शक्ति नहीं है। और क्षत्रिय को ये बोलना बहुत सीरियस मैटर है, और वो भी अर्जुन जैसे क्षत्रिय को जिसमें इतनी शक्ति है सब कुछ करने की। तो उसको ये बोला, और साथ में कनेक्शन बैठाया पार्थ। पार्थ मीन्स प्रथा का बेटा। प्रथा उनकी माता का नाम है, कुंती का, उनका बेटा। तो वो कह रहे हैं इन सब ऐसी चीज़ों से बाहर निकलो, ऐसी चीज़ों को अपने हृदय से बिल्कुल निकाल दो। परपट पढ़ेंगे। Arjun was addressed as son of Pratha, who happened to be the sister of Krishna's father Vasudev. Therefore, Arjun had a blood relationship with Krishna. If the son of Kshatriya declines to fight, he is a Kshatriya in name only, and if the son of Brahmana acts impiously, he is Brahmana in name only. Such Kshatriyas and Brahmanas are unworthy sons of their fathers. Therefore, Krishna did not want Arjuna to become an unworthy son of Kshatriya. Arjuna was most intimate friend of Krishna, and Krishna was directly guiding him on the chariot. But in spite of all these credits, if Arjuna abandoned the battle, he would be committing an infamous act. तो प्रभुपाद बता रहे हैं हर एक की अपनी पर्पट में जो प्रभुपाद है वो बता रहे हैं कि हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है, और क्षत्रियों की ड्यूटी है वो उन्हें करनी चाहिए, ब्राह्मण की ड्यूटी है उन्हें करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, और वो क्षत्रिय और ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो ऐसी बातें सोच रहे हैं जिससे उसकी ड्यूटी जो है नहीं होगी। तो ये बिल्कुल गलत है, इसको इंकरेज नहीं कर रहे कृष्ण यहाँ पे। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, कृष्ण उसके साथ खुद हैं खड़े हुए। तो अर्जुन को ऐसी चीज़ें बिल्कुल हटानी देनी चाहिए, ऐसे डाउट्स। और इससे बड़ी बदनामी होगी, बड़ी बेइज्जती होगी, इनफेमस एक्ट है। ठीक है ना। देयरफॉर कृष्णा सेड दैट सच एन एटीट्यूड इन अर्जुन डिड नॉट फिट फॉर हिज पर्सनालिटी। अर्जुन के जैसे पर्सनालिटी को ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल शोभा नहीं देता। Arjuna might argue that he would give up the battle on the grounds of his magnanimous attitude for the most respectable Bhishma and his relatives, but Krishna considered that sort of magnanimity is mere weakness of the heart.
अब अर्जुन ये सोच रहा है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे थोड़ी डर के थोड़ी भागा हूँ, मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ भाई। मेरे मैंने तो इसलिए छोड़ा है क्योंकि मेरे को कंपैशन आ रहा है, मुझे तरस आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये बड़ा गलत है, तो ये मैग्नानिमिटी है मेरी, मतलब बहुत ही मेरा बड़ा दिल है कि मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन कृष्णा कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ें नहीं हो, युद्ध भूमि में ऐसे नहीं कोई सोचता। युद्ध भूमि से तो अगर तुम डर के भाग रहे हो, इसका मतलब तुम डर ही के भाग रहे हो। अगर युद्ध भूमि से तुम जा रहे हो किसी भी रीज़न से, तो उसको डरपोक ही कहेंगे। Such false magnanimity was not approved by any authority. Therefore, such magnanimity or so-called non-violence should be given up by persons like Arjun under the direct guidance of Krishna. तो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, ऐसी चीज़ है कृष्णा की शरण में आने के बाद अर्जुन को ये सब छोड़ देना चाहिए। हम नेक्स्ट करेंगे टेक्स्ट 4। अर्जुन वाचा कथम भीष्मम अहम सांख्ये द्रोणम च मधुसूदना ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रावरिसूदना। Arjun said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counterattack with arrows in battle men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship? तो पिछले श्लोकों में कृष्णा ने बोला कि ये जो तुम काम कर रहे हो सही नहीं है, ये इम्प्योरिटीज़ हैं। और हमने ये डिस्कस किया ना वर्ड क्लेबिया, क्लेबिया जैसे लास्ट टाइम में मैं बता रहा था कि इससे अर्जुन को पुरानी मेमोरीज आने लग गई। क्या पुरानी मेमोरीज थी? जब उनको वनवास में भेजा गया था, तो बोला था ना 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, इनकॉग्निटो। तो यहाँ 1 साल के अज्ञातवास के लिए उसको 1 साल अर्जुन के लिए अज्ञातवास कैसे रह सकता है? वो रह नहीं सकता, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल, इतना एविडेंट हो जाता है। जैसे होता है ना कई लोग वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, एफल्जेंट होते हैं, जहाँ पे भी होते हैं ना वो बड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो वैसे थे पांडव, जहाँ पे भी होते थे वो प्रोमिनेंट हो जाते थे। तो अर्जुन, जब मैंने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया कि अर्जुन को प्रतिस्मृति मंत्र दिए युधिष्ठिर ने, जिसको एक सेजस ने, एक ऋषि ने दिए थे मंत्र। तो ये मंत्र लिए अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज से और इससे वो गया स्वर्ग में, और स्वर्ग में इंद्र और बाकी सारे लोगों से उसने उनको बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स ली सबकी, और सब ने उसको देव्यास्त्र सिखाए, अपने अपने देव्यास्त्र दिए। तो एक बारी ये भी आता है वर्णन कि जो वहाँ की अप्सरा थी उर्वशी, वो और अर्जुन एक दूसरे को देख रहे थे, तो इंद्र को लगा ये अट्रैक्ट हो गए हैं एक दूसरे से। तो उसने उर्वशी को कहा कि आप जाओ अर्जुन के पास। तो अर्जुन के पास गई वो, और उसने कहा कि हमें एंजॉय करना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, मैं तो आपको ये सोच के देख रहा था कि मेरे जो पूर्वज थे पुरूरवा, वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हुए थे, तो मैं आपको अपनी माता के रूप में देख रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो स्वर्ग है, यहाँ के लोग, हम लोग इतनी जल्दी बूढ़े नहीं होते आप लोगों के जैसे, तो आप भी यंग हो, मैं भी यंग हूँ, तो इसमें ये कोई अधर्म नहीं होगा अगर हम एंजॉय करेंगे यहाँ पे। उन्होंने कहा नहीं, आप हेवनली हो, मैं हेवन में स्वर्ग के हो, आप अप्सरा, मैं तो धरती का हूँ, मेरे को तो धर्म से चलना है, और मैं इसलिए नहीं कर सकता ऐसा कोई काम। तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कैसे अर्जुन जो था वो बिल्कुल धर्म के हिसाब से चलता था अपने, और बड़ी बड़ी में अप्सराएं तो बड़े बड़े ऋषि को भी विचलित कर देती थी। देखते ना विश्वामित्र मुनि, उनको मेनका आ गई थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि भटक जाते हैं रास्ते से, लेकिन अर्जुन जो था वो फिक्स था अपने गोल में। लेकिन उसको श्राप मिल गया, उसने कहा तुम तो एक नपुंसक की तरह कर रहे हो बिहेव, तुम नपुंसक ही बन जाओगे। तो फिर अर्जुन को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहा था, और फिर भी ये ऐसा ख़राब रिजल्ट आया। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हम अच्छा करते हैं, अच्छी सिचुएशन
एक्सपेक्ट करते हैं आएगी हमारे अच्छे काम करने से, लेकिन बुरी सिचुएशन आ जाती है, हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है अरे वो सामने वाला तो गलत काम कर रहा है लेकिन उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है, हमने इतना अच्छा काम किया हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन अर्जुन धर्म का साथ नहीं छोड़ा उसने कभी भी, धर्म के मार्ग पे रहा पूरी तरह से। तो ऐसे ही हमें भी रहना चाहिए, चाहे हमारे को कभी डाउट आए कुछ आए, हमें क्लैरिफाई करना चाहिए। जो थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, भगवत गीता जिन्होंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ी हुई है, अध्ययन की हुई है, और अच्छे से जो भगवत गीता के हिसाब से अपनी लाइफ को चला रहे हैं, ऐसे लोगों से गाइडेंस लेनी चाहिए हमें। तो फिर हमारे को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पता लगेगा। अदरवाइज हम बड़ी जल्दी क्या कहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। जैसे अर्जुन यहाँ पे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि हमें ये पता नहीं लगता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये करूँ मैं या ये करूँ मैं, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज्ड हुआ बैटल फील्ड में कृष्णा के सामने। वहाँ पे स्वर्ग में कंफ्यूज नहीं हुआ था, स्वर्ग में वो क्लियर था कि ये मुझे नहीं करना। तो ये भी एक योजना के वजह से हुआ था। वो नपुंसक जो बना था वो 1 साल के लिए बोला था, और 1 साल के लिए वो इसलिए क्योंकि अज्ञातवास में उसको यूज करके वो असली में नपुंसक की तरह रह सके और वहाँ एक म्यूजिक टीचर डांस टीचर बन के रह सके। तो ये सारी मेमोरीज जो अज्ञातवास की, ये सब क्लेब्य वर्ड से उसको ये सब मेमोरीज भी आ रही हैं, और उसको लग रहा है कि हाँ बुरा टाइम था वो। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मगर एक ऐसे कैसे कर सकता हूं कि मैं भीष्म और द्रोणा की तरफ बाण कैसे चला सकता हूं, मैं कैसे एरोस चला सकता हूं भीष्म और द्रोणों की तरफ, ये तो मेरे पूजा के योग्य हैं। पूजा राव अरिसूदना, मतलब ये तो मेरे पूजा करने के लिए लोग हैं, मेरे बाण चलाने के लिए नहीं है। इन पे तो मुझे फूलों के हार और फूल निछावर करने चाहिए, बाण नहीं, ऐसे सोच रहे हो। तो यहाँ परपट पढ़ेंगे। परपट में लिखा है, respectable superiors like Bhishma, the grandfather, and Dronacharya, the teacher, are always worshipable. Even if they attack, they should not be counter-attacked. It is general etiquette that superiors are not to be offered even a verbal fight. Even if they are sometimes harsh in behavior, they should not be harshly treated. Then how is it possible for Arjun to counter-attack them? Would Krishna ever attack his own grandfather, Ugrasen, or his teacher, Sandipuni Muni? These were some of the arguments offered by Arjun to Krishna. तो देखो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। हम कई बारी बच्चों को कहते हैं कैसे अच्छे मॉरल सिखाएं, कैसे अच्छी हैबिट सिखाएं, कैसे अच्छी बातें सिखाएं, तो उसका आंसर है भगवत गीता। देखो यहाँ पे भगवत गीता में क्लियरली लिखा है, प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एल्डर्स, जो बड़े लोग होते हैं, जो सुपीरियर्स होते हैं, उनको तो कभी वर्बल फाइट भी नहीं करनी चाहिए, मतलब वर्बली भी उनके आगे जबान नहीं चढ़ानी चाहिए। कई बार ये आजकल पता नहीं लगता लोगों को, जैसे हम भी जब छोटे थे कई बार हमें पता नहीं लगता था, कोई बड़ा कुछ बोल रहा है तो हम अपनी तरफ से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे अपने आप को, लेकिन वो इस तरीके से करते थे कि वो उचित तरीका नहीं होता था। तो वो चीज़ बच्चों को बचपन से कैसे पता लगेगी, वो भगवत गीता से पता लगेगी। भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तो पता लगेगी। तो इसलिए बड़ों को वैसे भी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे तो सीधा एरोस चलाने की बात हो रही है कि उनको युद्ध करो उनके साथ, तो ये तो और ज़्यादा उसको लग रहा है अनुचित है। और फिर वो कह रहा है कि उसके लिए उसने कृष्णा का वर्ड क्या यूज़ किया, उसने कहा मधुसूदना, मतलब मधु को मारा है आपने। मधु कौन है, वो राक्षस है, मधु को मारा आपने। और अरिसूदना मतलब दुश्मनों को मारते हो आप अपने घर वालों को थोड़ी मारते हो, आपने थोड़ी कोई अपने गुरुजनों को या अपने ग्रैंडफादर को मारा है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं उग्रसेन जो है वो ग्रैंडफादर हैं और संदीपनी मुनि उनके गुरु हैं,
कृष्णा के। तो इन लोगों को तो आपने कभी मारा नहीं, आप तो मधुसूदन के जैसे राक्षसों को मारते हो, और मुझे आप कह रहे हो कि अपने फैमिली वालों को ये करो। तो ये सब डाउट्स आ रहे हैं। हालांकि अर्जुन को समझना चाहिए कि ये जिनको आप गुरु कह रहे हो और जिनको ग्रैंडफादर कह रहे हो आप, जिनको उन्होंने धर्म का साथ अगर नहीं दिया तो फिर वो अपनी रिस्पेक्टेबल पोजीशन में नहीं है। और हमने सारी चीज़ें प्रयास कर ली है युद्ध ना करने की, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने बिल्कुल नहीं बात मानी, और फिर भी ये लोग दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। द्रोणा इसलिए दे रहा है क्योंकि वो भी राजा के अंडर था, उसको भी ये था कि जो राजा ने कहा है वो करना है, क्योंकि मैं आई एम एम्प्लॉयड बाय द किंग। और भीष्मा ने तो वचन लिया हुआ था, तो वो वचन से बिल्कुल बंधा हुआ था। तो कृष्णा कह रहे हैं कि आप देखो द्रौपदी का जो वस्त्र हनन हुआ उसमें इतनी सबसे ज़्यादा, मतलब वो जो पूरा एपिसोड है, वो चाहे आप महाभारत पढ़ो या चाहे आप महाभारत के वीडियोस देखो, वो सबसे ज़्यादा पेनफुल है, सबके लिए ही पेनफुल है, ऑडियंस के लिए भी और जो एक्चुअली में जो हो रहा है। तो सोचो उसके लिए कितना पेनफुल हुआ होगा द्रौपदी के लिए। और फिर भी जो है ये सिचुएशन आई जिसमें इन लोगों ने दुर्योधन का ही साथ दे रहे हैं ये अभी, तो ये गलत है। इसलिए अगर अधर्म के साथ में ये हैं तो अर्जुन को खड़े होकर धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ये पॉइंट है। ओके, फिफ्थ टेक्स्ट करेंगे अब। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्यमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैवा भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। तो अब वो बोल रहा है, इट वुड बी बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड बाय बेगिंग than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gains, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. अब ये कितनी अच्छी बात कर रहा है अर्जुन एक पर्सपेक्टिव से। वो कह रहा है कि देखो, ऐसे लोगों को मारने से अच्छा तो हम राजगद्दी त्याग दें। तो अगर राजगद्दी त्याग देंगे, जैसे पहले भी कई साल ये लोग जंगल में रहे या अलग अलग जगह रहे, तो ये लोग कैसे रहते थे? ये बिल्कुल सिंपल ब्राह्मणों की तरह रहते थे और भिक्षा मांग के, बेगिंग कर करके इनका गुजारा चलता था। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर मैं नहीं भी करता क्षत्रिय का रोल, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेगिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो वो कह रहे चलो वो भी ठीक है यार। तो वो कह रहा है इससे अच्छा तो भीख मांग मांग के ही मैं अपना गुजारा कर लूं, रादर देन कि मेरे को अपने सगे संबंधियों को मारना पड़े, और वो भी लोग जो मेरे गुरु हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो लोग जो हैं उनकी बुद्धि ऐसी चली गई है कि वो राजगद्दी के लिए हमें मारने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद पर्पट में बता रहे हैं, according to scriptural code, the teacher who engages in an abominable action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned. Bhishma and Drona were obliged to take the side of Duryodhan because of his financial assistance, although they should not have accepted such a position simply on financial consideration. Under the circumstances, they have lost the respectability of teacher. But Arjuna thinks that nevertheless they remain his superiors, and therefore to enjoy material profits after killing them would mean to enjoy spoils tainted with blood. Okay, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो बात हमने पहले डिस्कस करी कि एक्चुअली वो अपनी एलिवेटेड पोजीशन से गिर गए हैं क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया है, और क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया है तो ऐसे लोगों को
गुरु समझना जरूरी नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि एक गुरु को शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। अगर कोई शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलता तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, इधर नहीं दिया लेकिन मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, बली महाराज। अब बली महाराज कौन है? तो आप लोगों ने सबने स्टोरी तो सुनी होगी कि एक बारी क्या होता है, राक्षस होते हैं और देवता होते हैं, दोनों के आपस में युद्ध होता है, लड़ाई होती है। तो जो देवता हैं उनके लीडर कौन होते हैं? इंद्र। और यहाँ पे राक्षस के उस समय के लीडर कौन थे? बली महाराज। बली महाराज जो हैं वो राक्षसों के लीडर थे। वो अच्छे से चैरिटी दे रहे थे ब्राह्मणों को और अच्छे से सेवा कर रहे थे। और ब्राह्मण उनके ब्राह्मण मिनिस्टर कौन थे? शुक्राचार्य। वो उनके गुरु भी थे, तो टीचर भी थे उनके और मिनिस्टर भी थे। तो शुक्राचार्य जो थे उनको बली महाराज अच्छे से सेवा करते थे और बाकी ब्राह्मणों की भी सेवा करते थे, चैरिटी वगैरह देते थे। और एक बारी बली महाराज की मृत्यु हो गई। युद्ध में देवताओं ने बली महाराज को मार दिया और कई सारे और राक्षसों को मार दिया। शुक्राचार्य इतने ज़्यादा पावरफुल थे, हालांकि वो राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल थे, उनके पास इतनी योग सिद्धियां थी कि उन्होंने मरे हुए को जिंदा कर दिया, बली महाराज को। और बली महाराज नेचुरली आप कोई आपकी इतनी बड़ी मदद करे कि आपको मरने से बचा ले या मरे हुए को जिंदा कर दे, तो आप कहते हो कि यार मेरी लाइफ पूरी आपके ऊपर डेडिकेटेड है। ये शरीर मेरे को माँ बाप ने दिया था, भगवान ने दिया था पहले और चला गया था, लेकिन अब आपने मुझे दोबारा शरीर दिया है, मैं पूरी आपके ऊपर समर्पित हो जाता हूँ, ऐसे कह सकता है कोई। और बली महाराज जो थे वो शुक्राचार्य के लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ थे। ही वॉज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू शुक्राचार्य और उनके गुरु का आदेश मानते मानते एक बार इतनी अच्छी लड़ाई हुई उनकी कि उन्होंने सारे देवी देवताओं को हरा दिया। और देवताओं को हराने के बाद वो खुद किंग बन गए, स्वर्ग के राजा, स्वर्ग पे राज, सारे राक्षस चले गए स्वर्ग में। तो अब जो इंद्रा है उनकी मदर, कौन है उनकी मदर? कौन बताएगा? देवी देवताओं की, सारे देवताओं की, अदिति। तो अदिति और कश्यप ये इनके बच्चे हैं सारे के सारे, देवी देवता जो भी हैं। तो कश्यप से पूछा, सॉरी अदिति ने कश्यप से पूछा कि देखो हमारे बच्चे बेचारे इंद्रा वगैरह कितनी ट्रबल में हैं, उनका घर वगैरह सब ले लिया है इन्होंने, पूरा का पूरा राज्य ले लिया है, कुछ ना कुछ करो प्लीज़ थोड़ी। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी, फिर उन्होंने उसको प्रोसेस बताया। कश्यप मुनि बहुत बड़े मुनि थे, उन्हें कश्यप बताया कि कैसे, उन्होंने प्रोसेस बताया कि कैसे पायुव्रता फॉलो करो और अलग अलग चीज़ें फॉलो करो और फिर आपके घर बहुत ही अच्छा, आपको, वो उसका हस्बैंड ही है, कि आपको एक बहुत अच्छा बच्चा मिलेगा। और क्या हुआ? विद इन शॉर्ट टाइम उनके घर भगवान साक्षात प्रकट हुए वामन देव के रूप में। तो जब वामन देव के रूप में उनके घर प्रकट हुए तो ये वामन देव जल्दी बड़े हो गए। बड़े होने के बाद, मतलब ये बड़ी फास्ट होती हैं चीज़ें, टाइम पीरियड कृष्णा का जो होता है ना वो अलग तरीके से चलता है। जैसे व्यास देव पैदा होते ही बड़े हो गए थे, और भीमा का बेटा घटोत्कच भी, वो भी पैदा होते ही थोड़े टाइम में बड़ा हो गया। तो ये सब बड़ी फास्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे वामन देव भी बड़ी जल्दी बड़े हो गए। तो गए और एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे बलि महाराज, उस यज्ञ में गए। आप लोगों को सबको पता होगा, सुना होगा, आपने देखा भी होगा कैसे छाता लेके जाते हो। और वो गए वहाँ पे और उन्होंने बोला, सारे ब्राह्मण्स को चैरिटी वगैरह दे रहे थे कि आपको क्या चाहिए भाई? उन्होंने कहा जी मेरे को तो 3 स्टेप्स ऑफ लैंड चाहिए, बस 3 कदम भूमि। उसने कहा 3 कदम भूमि? तो एक तो वैसे ही छोटा सा है यार, इतना। वामन थे, वामन मीन्स बोने,
एक तो तेरी वैसे हाइट बड़ी छोटी, ऊपर से उसमें भी तू 3 ही स्टेप। मैं तेरे को बड़े बड़े द्वीप दे सकता हूँ, आइलैंड्स दे सकता हूँ, प्लैनेट्स दे सकता हूँ, इतनी सारी चीज़ें दे सकता हूँ। मैं तो इतने मेरे वो हैं, मेरी संपत्ति है इतनी ज़्यादा। जैसे अगर आपको बहुत ही कोई रिच बिलियनियर है, उससे आप जाके, वो कहता है आपको जो चाहिए मैं दूंगा, और आपको नहीं, मेरे को 1 रुपया चाहिए बस। कहेगा क्या, वैसे क्या, कहेगा नहीं नहीं, ढंग कुछ मांग, ढंग का चीज़। वही हुआ यहाँ पे। लेकिन वामन देव ने उसको समझाया, उन्होंने कहा देखो, जो उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है जो उसके पास है, और वो सोच रहा है थोड़ा और मुझे मिल जाएगा तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, थोड़ा और मिल जाएगा या बहुत सारा और मिल जाएगा, ऐसा व्यक्ति कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। जो अभी अपने पास है उसमें जो सेटिस्फाइड है वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। तो मुझे ज़्यादा बड़ी धरती नहीं चाहिए, मुझे बस 3 स्टेप्स ऑफ लैंड चाहिए, उसमें मेरा गुजारा हो जाए। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, मैंने दिया। अब जैसे बलि महाराज ने बोला, तभी शुक्राचार्य आ गया, अरे तूने क्या कर दिया, तेरे को पता नहीं ये कौन है, ये तो विष्णु है। और विष्णु जो है ये बड़ा चालू है, इसने क्या होना है, इसने तेरी सारी संपत्ति ले लेनी है, जितनी भी तेरी पोजेशन है सब ले लेगा। तूने तो कहा 3 स्टेप्स, लेकिन देखिए क्या करेगा, सारा कुछ ले लेगा तेरा। अभी कैंसिल कर दे, बोल दे इसे कि नहीं कैंसिल, मैं कुछ नहीं दूंगा तुम्हें, बोल दे अभी, यही वक्त है। तो बलि महाराज ने सोचा कि अरे ये विष्णु है, तो विष्णु तो सुप्रीम भगवान है। बलि महाराज जो है प्रहलाद महाराज के पोते हैं, तो प्रहलाद महाराज एडवांस डिवोटी, बलि महाराज भी उन्हीं के फुटस्टेप पे चल रहे थे। लेकिन बलि महाराज को पता था कि विष्णु जो है उसको तो हमें हमेशा खुश करना चाहिए, लेकिन ये शुक्राचार्य मेरे गुरु बोल रहे हैं कि ये विष्णु है मगर इसको मत दो, इसको जो मांग रहा है ये मुझे मत दो, ये क्या है। तभी उसने सोचा कि नहीं, अगर ऐसी बात है तो शुक्राचार्य जैसे गुरु को मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसकी बात फॉलो करना, मैं इसकी बात मानना फॉलो नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा दी देखो, जो अब ये करेगा करेगा, मैंने जो वचन दिया है मैं उसको वापस नहीं लूँगा। शुक्राचार्य ने कहा तेरा बेटा सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ तेरा चला जाएगा। और शुक्राचार्य जो थे ना, यहाँ पे उसने स्क्रिप्चर्स का उल्लंघन किया है, शास्त्रों का उल्लंघन किया है, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि भगवान के साथ कनेक्ट होना है, भगवान को सब कुछ देना है, और वहाँ वो दे रहा है, शिष्य उसको बोल रहे हैं कि नहीं दो। तो यहाँ पे शुक्राचार्य जो है गुरु के प्लेटफॉर्म से गिर गए हैं, वो स्थिति में नहीं है कि उनको गुरु की तरह उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो की जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया है इनको, ये लेंगे 3 स्टेप। उन्होंने कहा दिया आपको 3 स्टेप दिया, आप ले लो। तो तभी वो बिग बन गए और 3 स्टेप से उन्होंने सब कुछ ले लिया बलि का, 2 स्टेप से एक्चुअली। तो तीसरा स्टेप कहाँ रखो, उसने कहा तीसरा स्टेप आप मेरे सर पे रखो। तो इसलिए बलि महाराज जो है वो सर पे रखने का मतलब ये था कि पूरे तरह से मैं आपके ऊपर समर्पित हो गया हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मैं सरेंडर हो गया हूँ आपको। ये भावना जो भक्ति की है, ये बलि महाराज बहुत ज़्यादा एग्जेम्पलरी है। इसके वजह से बलि महाराज को एक बहुत बड़ा डिवोटी कहा जाता है। इवन तो वो राक्षसों के लीडर थे, लेकिन उनको महान भक्त कहा जाता है। और जो शुक्राचार्य है उसको इतना ज़्यादा फेम नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि उसने बड़ी गलत काम किया। तो यही पॉइंट, ये एग्जांपल दे रहा था मैं कि कैसे कोई गुरु भी हो, वो भी अगर स्क्रिप्चर्स को फॉलो करता नहीं है तो ऐसे गुरु को वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। उसी तरह से यहाँ द्रोणाचार्य, उन्होंने अपने स्थान से गिर गए वो, क्योंकि उन्होंने द्रौपदी का वस्त्र हनन में कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपोज नहीं किया, उसने डांटा नहीं, कुछ नहीं किया। तो ये बहुत गलत चीज़ की। तो ये पॉइंट जो है प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलेंगे। न चैतद्विद्मः कत, ओके सॉरी, विल रीड दिस अगेन। टेक्स्ट 6, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेन्वा
यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा. Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. तो यहाँ अर्जुन बोल रहा है, और हमें ये भी नहीं पता, मतलब इनडिसीजन है अर्जुन का, कि हमें ये भी नहीं पता ये सही चीज़ है, ये गलत चीज़ है, और हम अपने गुरु को मारने के लिए आ गए हैं, अपने ग्रैंडफादर को मारने के लिए आ गए हैं. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? Purport. Arjuna did not know whether he should fight and risk unnecessary violence, although fighting is duty of Kshatriya, or whether he should refrain and live by begging. If he did not conquer the enemy, begging would be his only means of subsistence. Nor was there certainty of victory, because either side might emerge victorious. Even if victory awaited them and their cause was justified, still, if the sons of Dhritarashtra died in battle, it would be very difficult to live in their absence. Under the circumstances, that would be another kind of defeat for them. All these considerations by Arjun definitely proved that not only was he a great devotee of the Lord, but he was also highly enlightened and had complete control over his mind and senses. His desire to live by begging, although he was born in royal household, is another sign of detachment. He was truly virtuous, as these qualities combined with faith in the words of instructions of Sri Krishna, his spiritual master, indicate. It is concluded that Arjuna is quite fit for liberation. Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge. And without knowledge and devotion, there is no chance of liberation. Arjuna was competent in all these attributes over and above his enormous attributes in his maternal relationships. Okay, तो हो क्या रहा है यहाँ पे? अर्जुन लड़ाई करके अननेसेसरी वायलेंस नहीं चाहता था, ठीक है ना. वो सोच रहा था मैं भीख मांग के रह लूँगा, मैं जीवन व्यतीत कर लूँगा भीख मांग के, मुझे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. और पता है, लड़ाई में श्योरिटी भी नहीं है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे. ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही हैं. और वो सोच रहा था कि अगर हम जीत भी गए मान लो, तो भी क्या फ़ायदा, अरे होगा ही नहीं कोई, तो फिर हम किसी को दिखाएंगे क्या कि हमारे पास क्या है, राजगद्दी है, या हमारे पास इतना सब है, चीज़ें क्या दिखा के करेंगे, होगा ही नहीं कोई, सब तो मर गए होंगे क्योंकि युद्ध होने वाला है. तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चलती जा रही थी. तो ये प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, एक्चुअली ये इसलिए ये ग्रॉस सेल्फिश नेचर नहीं है, ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि अर्जुन की बड़ी एडवांस थी. क्यों? क्योंकि वो भक्त था, क्योंकि वो डिवोटी था, इसलिए वो एडवांस था. उसको ये था कि मेरे को इनकन्वीनियंस आ जाए लेकिन दूसरे को नहीं आनी चाहिए. जो डिवोटी होता है वो होता है पर दुखा दुखी, दूसरों का दुख मेरा दुख, और पर सुखा सुखी, दूसरों का सुख मेरा सुख. अब आज के टाइम में लोग उल्टे हैं. कोई और सक्सेस करता है ना, तो लोगों के दिल पे सांप लौटता है कि अरे यार वो क्यों, मैं क्यों नहीं. तो पर सुखा दुखी, दूसरे के सुख में हमारे को दुख हो जाता है. तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है. पर सुखा सुखी होना चाहिए, दूसरों का सुख देख के हमें खुश होनी चाहिए, दूसरों का दुख देख के हमें दुखी होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, ठीक है. और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करता है जो, वो स्पिरिचुअली एडवांस होता है. अगर हमारा माइंड इधर उधर जाता रहेगा तो हम किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते. कहीं पे भी हमें सक्सेस चाहिए तो माइंड को कंट्रोल करना ही है. अगर कल एग्ज़ाम है और बच्चा कहता है नहीं यार आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पूरा देखूंगा एक एक बॉल, और तैयारी हुई नहीं अभी एग्ज़ाम की, कल की तैयारी हुई नहीं, तो नेचुरली ये पास होना ही मुश्किल हो जाएगा, टॉप करना तो दूर की बात है. तो ये जो कंट्रोल ऑफ माइंड होगा जिसमें, वो कहेगा नहीं बाद में देख लेंगे यार, हाईलाइट्स वगैरह देख लेंगे, कल की कल देखी जाएगी, अभी तो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करनी है मेरे को, बस वो अपना फोकस रखेगा और वो करेगा. तो ये माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है.
सेंसेस को कैसे, अब मेरे को कुछ खाना है, आइसक्रीम खानी है, और मैं भागता हूँ, अरे आइसक्रीम तो है नहीं, और वहाँ पे 3-4 घंटे में वेस्ट कर दूँ अपने, आइसक्रीम ही नहीं है। या फिर मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज़ खानी है और वो है नहीं, समोसा लेने के लिए मुझे कुछ दूर जाना है, तो बस मैं यही करता रहूँगा। तो ये सेंसेस हमारे को गधा बना देती है, माइंड और सेंस, ये इधर उधर उधर। और अगर जो कंट्रोल में रखता है माइंड एंड सेंसेस को, वो सक्सेसफुल होता है। अब देखो कोई भी किसी भी फील्ड में जो टॉपर्स होते हैं, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये इधर उधर, वो सब जो हैं वो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करते हैं, अपने आज को सैक्रिफाइस करते हैं कल के लिए। ऐसा लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो जब आज सैक्रिफाइस करते हैं उसमें माइंड कंट्रोल होता है। माइंड तो कहता है मुझे इधर जाना है, खेलने जाना है, मुझे यहाँ जाना है, लफंडरबाजी करने जाना है, लेकिन जो कंट्रोल करके बैठता है कि नहीं भाई, वही सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पर वो बात बता रहे हैं कि ये ट्रूली वर्चुअस क्वालिटीज हैं अर्जुना की, ठीक है ना। लेकिन उसकी जो कन्फ्यूजन है उसमें उसने जो कृष्णा से गाइडेंस लिया, तो कृष्णा अब उसकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। अब 7th श्लोका, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है भगवद गीता का, ठीक है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। हरे कृष्ण।